गांव में पंचायत चुनाव का माहौल बेहद गर्म है। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद तो गांव-गांव और गली-गली प्रतिनिधि चुनने की सरगर्मी काफी तेज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार मोहरिया तान के और मैं हूं आपके साथ शिवांगी वाजपेयी। तीसरी पंचायत चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, तारीखों का ऐलान भी हो गया है, प्रत्याशियों को उनका चुनाव चिन्ह भी दिया जा चुका है। अब लोग खुद प्रधान जी के 5 साल के रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन प्रधान जी ने आपके गांव में 5 सालों में क्या क्या विकास किए हैं, ये हम आपको काफी आसान शब्दों में बताएंगे। एक एक कर उत्तर प्रदेश के सभी गांव की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए हमारे स्पेशल पेशकश मार मोहरिया तान के। पंचायत चुनाव को लेकर गांव में हलचल तेज होती जा रही है। प्रत्याशियों के बीच जीत की होड़ मची हुई है। विकास के वादे भी जोर शोर से हो रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आपके प्रधान ने आपके गांव में कितना विकास कराया है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं बरेली के बिथरी चैनपुर के वार्ड 57 में, जहां दिखाते हैं आपको वहां की दुर्दशा। आज हम पहुंचे हैं बरेली के वार्ड 57 में और यहाँ हम बात करेंगे कि यहाँ की जो जिला पंचायत सदस्य उन्होंने कितना विकास किया है, जो यहाँ की आवाम है वो कितना संतुष्ट है, नेताजी ने क्या वादे करे थे उनको पूरा किया नहीं किया। इस बार हम पूरी जो हमारे सवालात है उनका हम हल ढूंढेंगे और हम इस समय गाँव में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे कि नेताजी ने वादे किए थे कितने पूरे करे। आइए मेरे साथ। टूटी सड़कें, टूटी और बजबजाती नालियां, गंदगी का अंबार, यही है बिथरी चैनपुर के वार्ड 57 का हाल। वार्ड बेहद पिछड़ा हुआ है। वार्ड में मूलभूत सुविधाओं का भी टोटा है। मौजूदा वार्ड के सदस्य ने वादे तो बहुत किए थे, लेकिन जीतने के बाद उन वादों को भूल गए। टूटी सड़कें, टूटी नालियां और रात को गलियों में अंधेरा ही वार्ड की पहचान बन गई है। वार्ड 57 से संदेश कनौजिया लड़ रहे हैं, तो आप यहाँ के वोटर हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? संदेश कन्नौजिया जी वैसे भी हमेशा ही क्षेत्र के लिए काम करते रहे, लगातार क्षेत्र की समस्याओं के लिए काम करते रहे और दबे कुचले लोगों के साथ उनका बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहता है। निचले तबके को हमेशा साथ ले चलने वाले, तो जीत इस बार उनकी सुनिश्चित लग रही है। वार्ड 57 की जनता को अब बदलाव की चाहत है। ऐसे में वो चाहते हैं कि अब हम क्षेत्र के विकास के लिए और अपने सम्मान के लिए, अपनी लड़ाई के लिए लड़ेंगे, जिसके चलते अब वार्ड की जनता एकजुट हो गई है। संदेश कनौजिया जी एक जिताऊ कैंडिडेट हैं और वो जीतने के बाद में गांव का विकास करेंगे पूरी तरह से। सभी की मदद करते हैं, गरीबों को हमेशा मदद करते हैं। वार्ड के बाशिंदों ने अब समाजवादी पार्टी के नेता संदेश कनौजिया को मैदान में उतारा है और क्षेत्र के चौमुखी विकास के साथ खोए हुए सम्मान को वापस लाने की लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है। आशिक, ये बताओ कि क्या लग रहा है आपको, चुनाव में किसको सपोर्ट करेंगे? और संदेश कन्नौजिया भी आपके पास आए, क्या लग रहा है आपको? ये लग रहा है इन्हीं को जिताएंगे, इन्हीं को वोट देंगे। हमारे गांव में बहुत से कैंडिडेट आए और गए, किसी ने काम किया, किसी ने नहीं किया। अब इनसे उम्मीद है ये हमारे गांव में विकास करेंगे, इन्हें वोट देंगे हम सब लोग। भरोसा है इन पर? पूरा भरोसा है। संदेश कनौजिया जब क्षेत्र में जाते हैं तो उसके साथ भारी जनसमूह साथ हो जाता है, जिसको देखते हुए लगता है कि क्षेत्र की जनता ने अब बदलाव के लिए कमर कस ली है और इस बार उनकी मोहर झूठे वादों पर नहीं बल्कि विकास पर मोहरिया तान के लगाई जाएगी।
संदेश जी, वार्ड 57 से आप जिला पंचायत सदस्य हैं, तो किस तरह देख रहे हैं इस चुनाव को? क्या चुनौतियां हैं आपके आगे? चुनौतियां यहाँ विकास से संबंधित तो हैं, मगर इसके अलावा यहाँ के क्षेत्रीय राजनीति जो स्थापित लोग थे उनमें उन लोगों ने तरह तरह की समस्याएं पैदा की हैं। यहाँ लोगों के सम्मान से बहुत खिलवाड़ किया गया है, लोगों के अधिकारों से बहुत खिलवाड़ किया गया है। यहाँ प्रशासन का कम हस्तक्षेप रहता है, यहाँ व्यक्तिगत लोगों का, राजनीतिक लोगों को ज़्यादा हस्तक्षेप रहता है। यहाँ कानून का राज नहीं, यहाँ कुछ लोगों का राज रहता है। उनमें लोगों की आवाज़ को दबा दिया गया, उस आवाज़ को बुलंद करने का मैंने काम किया और ये मुहिम में 15 साल से लगा हुआ हूँ, जिसमें मेरे साथ भी बड़ी तरह के अत्याचार हुए हैं, बहुत भुगत भी लिखे गए, मेरा शोषण हुआ, मेरे परिवार का, मेरे रिश्तेदारों का, लेकिन मैंने मुहिम को कभी छोड़ा नहीं और वो क्रांति में लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। आज मेरी मुहिम मुकाम पर पहुँचने की कगार पे है और इसको लेकर मेरे विपक्षी लोग भयभीत भी हैं कि अगर मैं स्थापित हो जाता हूँ तो उनकी दुकानें निश्चित तौर पर बंद हैं। मान मोहरिया तान के इस खास कार्यक्रम में हम आपको हर रोज आपके लिए यूपी के अलग अलग गांवों की रिपोर्ट लेकर आते हैं, गांव में विकास की जमीनी हकीकत से रूबरू कराते हैं। तो आज हम आपको सबसे पहले अब लेकर चलेंगे कानपुर के बिदुनु गांव में, जहां प्रधान विक्रांत वर्मा ने गांव की तस्वीर ही बदल डाली। और इस रिपोर्ट को देखिए। तो आज भारत समाचार की टीम पहुंची है कानपुर के ग्राम नगवा के विकास खंड बिदुनु गांव में। कहने को तो ये गांव है, लेकिन प्रधान ने गांव को छोटे से शहर में बदल दिया है। स्कूल, सड़क, पानी और सरकारी योजना को गांव में घर घर तक पहुंचाया है। गांव के हर घर में शौचालय है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल के साथ साथ घर में स्वच्छ और शुद्ध जल की व्यवस्था भी है। गांव के लोगों का कहना है कि पूरे गांव में अब कोई भी रोड कच्ची नहीं है, सारी रोडों पर खड़ंजा बिछा हुआ है और नालियों की साफ सफाई भी समय समय पर होती रहती है, ताकि गांव में गंदगी का अंबार ना रहे और लोग बीमार ना पड़े। हमारे लॉकडाउन में गरीबों को बहुत मदद की, उनको गरीबों को राशन बांटा गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि ग्राम पंचायत नगवा में बहुत ज़्यादा कच्ची शराब बनती थी, उनकी वजह से सारी कच्ची दारू बनना बंद हो गया बिल्कुल। आज 1 साल से किसी भी घर में कोई भी कच्ची शराब नहीं उतरी है और ना ही कभी उतरेगी। और हमारे गांव में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, रोडें बनी, नाली बनी और हमारे सामुदायिक शौचालय बने, स्कूल की मरम्मत हुई। आज से 2 साल पहले जब इनकी प्रधानी आई है विक्रांत जी की, तब से यहाँ लाइट आई है। सब यहाँ अंधेले में रहते थे, उजाला का कोई पता नहीं था, उनके द्वारा यहाँ पे लाइट सारे काम हुए हैं। आज जाके ये गांव सक्षम हुआ। 2015 के पहले दुर्भाग्य ऐसा था कि जो ही प्रधान बने उन्होंने अपने को ही बनाया है। तो इन्होंने ऐसा किया, शौचालय बनवाए, इन्होंने काफ़ी सड़कें बनवाई, जहाँ तक जाने में दिक्कत होती थी, दुश्वारियाँ होती थी, आदमी को पानी मझा के ऐसे जाते थे, वहाँ पर इन्होंने सड़कें बनवाई, इन्होंने सब कुछ किया। शौचालय प्रथम चीज़ होती है शौचालय, सबसे बड़ी बात होती है ये कि औरतें, बहनें, माताएं जाती हैं तो कहीं ना कहीं किसी को डर सताता रहता है, समझे आप। तो ये होता है। तो प्रधान जी ने क्या किया, प्रथम मतलब वो किया है, इन्होंने शौचालय को प्रथम मतलब वो दी है वरीयता। 5 सालों में भरपूर विकास किया है, नाली, खरंजा, सड़कें और यानी इस पर सामुदायिक शौचालय सभी प्रकार से लाभ दिए हैं गांव को। राशन कार्ड बनवाए हैं, वंचितों को सब प्रकार का राशन आ रहा है, मिल रहा है। सब लोग चाहते हैं और कि फिर से बने और बनेंगे भी। यहाँ पे सब सुविधाएं की हैं, लाइटिंग की सुविधाएं की है। मेरे पास रहने घर नहीं था, घर के भी दिया गया है और सड़क वड़क सब बनवाई जाए, लाइट भी आ गई है, उनके उसमें सब कुछ आ रहा है। तो चारों लंग की तो रोटें बनवा दिया। हाँ, ये बत्ती हमारे गांव में कोई भी प्रधान नहीं लाता था, इसने जब से जीते बेचारे प्रधान जी बत्ती भी ले आया और शौचालय बहुत कर दिया है। वहीं एक ऐसा भी समय था जब गांव में लाइट नहीं आती थी, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और फिर गांव के प्रधान विक्रांत वर्मा ने गांव की जिम्मेदारी संभाली और बदलाव की इस बयार ने गांव की तस्वीर ही बदल दी। बहुत कुछ कराया है, लैट्रिन बनवाई, शौचालय और क्या, नाली है, खरंजा है, राशन कार्ड भी बनवाए, लाइट भी आई, बहुत सी ऐसी सुविधाएं, बहुत कुछ किया है प्रधान ने। अच्छा, इनसे पहले जो प्रधान थे तो वो क्या करते थे, वही खरंजा थोड़ा बहुत बनवा दिया और अपने गांव में रहते थे, वो क्या करते थे। लाइट दिया है, खरंजा बनवाए, शौचालय बनवाए, सब। पहले यहाँ कुछ भी नहीं रहा,
बहुत बदलाव आया है। अरे पहले का किने कुछ ना किने ना विधवा का पिलसिंग दीने ना कुछ किने। अब तो चलो पिलसिंग कुछ मिलती हैं और शौचालय बने सब कुछ का नाली खरंजा सब कुछ साधन है। अब निवर्तमान प्रधान विक्रांत वर्मा को चुनाव चिन्ह कन्नी दिया गया है। चुनाव चिन्ह कन्नी के साथ विक्रांत वर्मा एक बार फिर गांव में कई सपनों के साथ मैदान में है। गांव में बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनवाना चाहते हैं। गांव के लोगों के लिए शादी बारात में काम आने वाले बारात घर भी बनवाना चाहते हैं और गांव के लोग भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। प्रधान जी, अभी तक 5 सालों में क्या क्या विकास करा है? 5 सालों में हमारे जो 5 साल हैं सन 2015 से अभी तक हमारा कार्यकाल 25 दिसंबर को ख़त्म हो गया, लेकिन हमने जो सड़कें बनवाई हैं 17 सड़कें बनवाई हैं। 17 सड़कों में से 2 खरंजे हैं और 16 इंटरलॉकिंग है, नाली है और पंचायत भवन का मरम्मत कराई है और प्राथमिक विद्यालय में मरम्मत कराई है। उसमें क्या बोलते हैं, प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स लगवाई हैं। इसके बाद में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया है और हमारा आगे एक उद्देश्य है कि खेल का मैदान बनाने के लिए उसके लिए जगह चिन्हित करा दी है। बारातशाला के लिए भी जगह चिन्हित करा दी है। आगे अगर हमारा समय मिला तो बारातशाला और खेल का मैदान बनाने का कार्य करेंगे। क्या लगता है कि गांव को शहर बनाने की कवायद में जुड़े हुए हैं और कब तक इसको शहर बना देंगे? और हमारा गांव शहर से लगा हुआ है। जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है वो बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए हम सोचते हैं कि हमारा गांव एकदम शहर से लगा हुआ है तो शहर में बदल जाए। ये हमारा आगे का उद्देश्य है कि गांव को शहर में बदलने के लिए। इसके लिए हम आगे और काम करते रहेंगे। कैमरामैन अश्विनी कुमार के साथ विवेक पांडे, भारत समाचार, कानपुर। तो तीसरे पंचायत चुनाव की तैयारियों में जैसे जैसे तेजी आ रही है वैसे ही हमारी पड़ताल भी अब तेज होती जा रही है। इसी तेजी के साथ हम विकास की जमीनी हकीकत जानने के लिए पहुंचे हैं मिर्जापुर के पहाड़ी ब्लॉक के ग्राम पंचायत चौहानपट्टी ग्राम सभा में। देखिए वहां की कैसी तस्वीर सामने आई। गांव की खूबसूरती अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको चौहानपट्टी ग्राम सभा में आना चाहिए। ठंडी हवाओं का झोंका, खूबसूरत नजारा, स्वच्छ और साफ माहौल के साथ सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आपको गांव में देखने को मिल जाएगा। गांव में स्वच्छता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि किसान की फसल लहलहाती और भरपूर अनाज के साथ होती है। खूबसूरत गौशाला और सबसे खूबसूरत गाँव की शोभा बढ़ाता है। सन 2002 से देख रहा हूँ कि जहाँ पर हमारे घर तक साइकिल नहीं जाती थी, हमारे प्रधान जी ने आज वहाँ 4 चक्के की व्यवस्था कर दी है। हमारे घर की बहू बेटियाँ जो खेतों में आती थी, लोग आते जाते रहते थे, आदमी को देख करके खड़ी हो जाती थी। आज हमारे पूरे गांव में घर घर में शौचालय है। कोई भी ऐसा तबका आदमी नहीं है जिसे ज़रूरत हो, भाई लीगल का अनलीगल तो नहीं करेंगे, लेकिन लीगल जिसको भी जिस चीज़ की ज़रूरत है, आवास की हुई है, पेंशन की हुई है, हर घर वालों को राशन कार्ड मिला हुआ है। मैं खुद पेंशन पाता हूँ कि जिन रास्तों के पास में लोग जाने से भी डरते थे कि अरे यहाँ जाओगे तो झगड़ा हो जाएगा, वहाँ जाओगे झगड़ा हो जाएगा, लेकिन प्रधान जी ने बहुत सूझबूझ से शांतिपूर्ण तरीके से हाथ पांव जोड़ के सारे मामलों को सुलझाया। 3 पंचवर्षीय से चौहानपट्टी गांव के प्रधान संजय दुबे पर ही लोगों का भरोसा है और हो भी क्यों ना, संजय दुबे ने गांव की तस्वीर ही जो बदल दी है। संजय दुबे निर्मल ग्राम के तहत राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल से ग्राम प्रधान रहते हुए सम्मानित भी हो चुके हैं। बात चाहे विवादित सड़कों की हो या सरकारी योजनाओं की, निवर्तमान प्रधान ने हर समस्या का समाधान किया है। संजय दुबे ने चौहानपट्टी गांव को ही अपना परिवार मान लिया है और इसकी देखभाल भी वो खुद ही करते हैं। सबको वृद्धा पेंशन, आवास, बकरी पालन, मुर्गी पालन सब कुछ दिए हैं। आवास मिला है, लैट्रिन मिला है, कुल चीज मिला हुआ है, सब कुछ का सुविधा हम लोग का बा है। अगर विकास की बात की जाए तो ग्राम सभा चौहानपट्टी में 147 आवास और 29 गौशाला और 2 बकरी शेड और 2 मुर्गी शेड बनवाया गया है, जो पूरे विकास खंड पहाड़ी में सबसे ज्यादा बनाया गया है। साथ ही 52 गौशाला और 210 आवास नए वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित है। हमारे साथ हैं संजय दुबे, जो इस समय वर्तमान में पुनः प्रधानी खड़े हुए हैं। सन 2000 में ग्राम पंचायत चौहानपट्टी और ककरहा एक ग्राम पंचायत में जब विलय हुआ तो हमारे ग्राम पंचायत में आने जाने के लिए एक भी रास्ता नहीं था, और जब से मैं प्रधान हुआ यहाँ आने जाने के लिए रास्ता, बहुत से ऐसे लोग थे कि जिनका घर सड़क पर नहीं था, साइकिल जाने के लिए मुश्किल था। और पूरा इस समय हमारे गांव में
हर विकास कार्य जैसे पानी का टंकी बन रहा है, हर बुजुर्ग को पेंशन मिल रहा है, कार्ड मिल रहा है, बकरी सेट बना हुआ है, गोट से मुर्गी फार्म बना हुआ है, पशु सेट बना हुआ है, और जितना खरंजा इंटरलॉकिंग हुआ है मेरे कार्यकाल में कराया गया है। अच्छा प्रधान जी, सन 2000 से आपके पास प्रधानी है, और उसके बाद भी सबसे बड़ी मुश्किलें ग्राम सभा में क्या थी? कौन सा कार्य ऐसा था कि जो आपने कराया? सबसे बड़ा मुश्किल हमारे ग्राम पंचायत में मेरे लिए चुनौती था। जब मैं प्रधान हुआ तो एक भी संपर्क मार्ग नहीं बना हुआ था। जितने विवादित संपर्क मार्ग से सबसे मैंने उनका पैर छू के सबके माध्यम गांव वालों को इकट्ठा करके बनवाने का काम किया। किसी से न तो किसी प्रकार का विवाद हुआ न कुछ हुआ, मैं सड़क सब बनवा दिया। इसमें हर घर नल योजना के अंतर्गत हमारे ग्राम पंचायत में एक पानी का टंकी बन रहा है जो 2022 तक चालू हो जाएगा। हर परिवार को यहाँ से कम 10 गाँव ऐसे हैं जो बगल के ग्राम पंचायत है, वहाँ भी पानी जाएगा। 70 लाख लीटर पानी का टंकी का निर्माण कार्य हो रहा है और 2022 तक हर घर में नल द्वारा पानी सप्लाई होगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ पवन त्रिपाठी, भारत समाचार। अब हम आपको लेकर चलते हैं फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद के सिरौली गांव में। प्रधान जी के रिपोर्ट कार्ड की तस्वीर हम आपको सीधे दिखाएंगे। हमारी टीम ने सिरौली गांव के माहौल को कुछ अलग ही पाया है। प्रधान जी का रिपोर्ट कार्ड 100% सच पाया गया। रिपोर्ट देखिए। ये है फर्रुखाबाद के मोहम्मदा का सिराली गांव। गांव के प्रधानपति ने सरकारी योजनाओं को सबसे पहले गांव में लाने का निर्णय किया और गांव की तस्वीर को बदल दिया। निवर्तमान प्रधान अंजलि यादव ने गांव में विकास की गंगा बहाई, जो अब ग्राम पंचायत ना होकर एक नगर पंचायत की तरह मालूम दे रही है। कॉलोनी आवास भी दिया है, निकलने को रास्ता नहीं था, रास्ता भी दिया है, और नल की समस्याएं थी तो वो भी हमारी सॉल्व हो गई। पहले तो सभी दिक्कत होती थी, पानी में होके आते थे, कहीं नहरों पे आते थे, कहीं होके आते थे। अब ये हमें आराम हो गई। ये जब से खड़ंजा पड़ा है तब से हमको आराम हो गई। विकास कार्य कॉलोनी भी दी है, नल भी बनवाए हैं, खंजड़ा भी बनवाया है, सभी सुविधाएं दे रहे हैं। बहू बेटी ब्याह करके लाते थे, मेड़ों पे गिरती थी, पानी में चलती थी, मरीज ले जाते थे खाटों पे उठाए के। ने सब कुछ किया, हमारा अच्छा ही किया। रोड बनवाए, कॉलोनी दी, लेटरिन दी हम लोगों को, और जो भी काम आई होगा आपको सभी करवाए। गांव में बहुत ही अच्छा पार्क बनाया गया है जिसमें जिम करने के लिए अत्याधुनिक मशीनें भी लगाई गई हैं। सामुदायिक शौचालय के अलावा लोगों को पेंशन योजना और आवास योजना, शौचालय, नाली, खड़ंजा, पानी, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, बैंक, पोस्ट ऑफिस, गैस एजेंसी, सभी कुछ आपको गांव में देखने को मिल जाएगा। गांव में पंचायत भवन तो ऐसा बनाया गया कि जैसे कि पूरे जिले में किसी भी अधिकारी का ऑफिस नहीं होगा। तो वहीं सभागार में प्रोजेक्टर लगाकर योजनाओं का लाभ दिखाने के लिए भी पारदर्शिता के साथ काम किया गया। सड़क का निर्माण किया, खड़ंजा का निर्माण किया, शौचालय का निर्माण किया। वो हमारी ग्राम पंचायत को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने का उनका प्रयास है और उन्होंने बनाया है। यहाँ पर गली भी बनवाई है, आरसीसी, लेटरिन शौचालय दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉलोनी भी दी है। अच्छा विकास इन्होंने कराया है। फिर अब की बार इन्हीं को जिताना चाहते हैं। इससे पहले हमारी पूरी ग्राम सभा पिछड़ी हुई थी, यहाँ कोई विकास कार्य नहीं होते थे। यहाँ आपसी चंदे से अपने छोटे मोटे गलियों में काम कराए जाते थे। उनके प्रधान बनने के बाद ही सारे कार्य यहाँ से सुचारू रूप से स्टार्ट हुए हैं। हमारे गांव में उनके कार्यकाल में खड़ंजे बिछवाए गए। फिर उसके बाद इनके बेटे हुए हैं सत्येंद्र सिंह यादव, तो उसमें खड़ंजे और शीशी कार्य हुआ है। बारात घर भी बनवाया गया है। यहाँ हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए बहुत दिक्कत होती थी। फिर उसके बाद ये उनकी पत्नी हुई है सत्येंद्र सिंह यादव जी। उसके बाद यहाँ हमारे गाँव में शीशी, खड़ंजे, मतलब विकास की कोई ऐसी धार छूटी नहीं, जहाँ ऐसा कोई गांव नहीं छूटा है, ऐसा कोई मजरा नहीं छूटा है जहाँ काम हुआ नहीं है।
गांव में इतना विकास किया गया है कि हम अगर आपको गिनाने लगे तो शायद आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। ग्राम सभा सिरौली में करीब 24 छोटे बड़े मजरे लगते हैं। वहीं ग्राम सभा की आबादी 40,000 के करीब है। लगभग 17,000 के आसपास गांव में वोटर हैं। प्रधान अंजलि यादव के पति सतेंद्र सिंह सामान्य सीट होने पर अब की बार चुनाव मैदान में है, तो वहीं जनता भी उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही। हमने यहाँ अपना पंचायत घर हाईटेक बनवाया है, सब सुविधाओं युक्त पार्क एवं ओपन जिम बनवाई है, सामुदायिक शौचालय बनवाया है, पानी की टंकी बनवाई है, विधिवत पानी चालू है और उसके कनेक्शन घर घर हो रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, स्कूलों कायाकल्प कराया है, हमारे यहाँ 19 स्कूल हैं और गांव में मंडी समिति भी बनवाई है, पानी का टैंकर खरीदा है ग्राम सभा से और गांव की गली थी नाली पक्की कराई है, गांव में स्ट्रीट लाइटें लगवाई हैं और जो भी हमारे यहाँ विकास आता है शासन से हर स्तर हर संभव गांव में गरीब जनता को पहुंचाने की मदद की है। करीब 500 आवास बनवाए हैं, 3000 शौचालय बनवाया ग्राम पंचायत में और आगे भी मेरी प्राथमिकता में ये है कि जो मेरे अधूरे विकास छूटे हैं उनको मैं जल्दी से जल्दी पूरा करके अपनी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दूँ। एक एक दिन करके चुनाव की तारीखें अब नजदीक आती जा रही हैं और चुनावी माहौल दिनों दिन गर्म होता जा रहा है। चुनाव से पहले वादे और दावे करने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन पीलीभीत के बिलसंडा ब्लॉक के ओडाझार गांव में विकास का नामो निशान भी ढूंढने को नहीं मिलेगा। निवर्तमान प्रधान ने गांव को किस हाल में छोड़ रखा है, इस रिपोर्ट में देखिए। टूटी सड़कें, टूटी नाली और टूटा पड़ा शौचालय, यही है बिलसंडा ब्लॉक के ओडाझार गांव की हकीकत। निवर्तमान प्रधान जी ने 5 साल पहले बहुत से वादे किए थे, बहुत से दावे किए थे और गांव की जनता को ठग कर 5 साल में गांव की हालत बद से बदतर कर दी। राजेश कुमार को खड़ा किया जो आने वाले भविष्य में चुनाव भी जीतेंगे और बढ़िया से बढ़िया काम कराएंगे कि वो ईमानदार संघर्षशील बहुत अच्छा जो है गाँव के निवासी। राजेश भाई साहब गंगवार साहब को खड़ा किया है, बहुत ईमानदार और बहुत कर्मठ प्रत्याशी है और मैं वादा करता हूं कि कम से कम 300 वोट के जिता के लाऊंगा, 300 वोट से जिता के लाऊंगा। इतना बढ़िया आदमी, इतना प्रत्याशी बढ़िया कोई मिलेगा ही नहीं आपको और ये मेरा दावा है। और मैं 25 साल प्रधान रहा हूँ, 25 साल में मैंने इतना अनुभव किया है कि ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। बाकी ठगी बगी वाले तो बहुत लोग हैं, उनकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहता हूं और इतनी ईमानदारी से ये काम करेगा लड़का कि शायद कोई प्रत्याशी नहीं कर पाएगा। नरेश चंद को गांव के लोगों ने 2 बार अपना बहुमत देकर प्रधान बनाया। 2 बार प्रधान रहने के बावजूद भी गांव के हालात अच्छे होने के जगह बद से बदतर हो गए हैं, लेकिन प्रधान जी का विकास जरूर हो गया है। हालात ऐसे हैं कि टूटी पड़ी नालियों में गंदगी के अंबार की वजह से गांव के लोग बीमारी के शिकार हो रहे हैं। शौचालय नहीं होने से ग्रामीणों को शौच के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। हमारे गांव का विकास हो और पढ़े लिखे हैं और अभी जवान हैं मतलब और भले आदमी हैं और भला 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 पूरा परिवार है हमारा और हमारे भतीजे हैं और हमारा बहुत बड़ा सहयोग है। पूरा मतलब गांव हमारा चाहता है कि मतलब प्रधान बन जाए, गांव का हमारे विकास हो। इससे पूर्व में जो प्रत्याशी जो चुने गए अभी तक जनता ने चुने हैं, जो विकास वास्तव में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। उन विकास कार्यों को करने हैं युवा, संघर्षशील, शिक्षित और ईमानदार प्रत्याशी हमने चुना है। इन सभी दृष्टिकोण से और मुझे पूरा भरोसा है कि लोगों की उम्मीद पर खरा उतरेंगे। मैं प्रभु से कामना करता हूँ। अब इस बार जनता जनार्दन ने गांव में बदलाव की बयार लाने का फैसला किया है और राजेश कुमार को अपना प्रधान चुनने का निर्णय लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। मैं ओडाझार से कैंडिडेट बनाया गया हूँ। मुझे गांव वालों ने सहयोग करके खड़ा किया है और मुझे जो विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं सरकार दे रही है उन्हें मैं गरीबों में वितरण करना चाहता हूं, इसीलिए मुझे गांव वालों ने चुना है।